नमस्कार बच्चों, मैं आपकी संस्कृत अध्यापिका। आज हम लोग कारक एवं उपपद विभक्तियों का ज्ञान करेंगे। कारक संस्कृत में और हिंदी में दोनों में ये अपना मुख्य रूप से स्थान रखता है। कारक के बिना हम व्याकरण का जो पार्ट है वो नहीं कर सकते हैं, या हमें उसको करने में जो एक सुचारुता आती है वो उत्पन्न नहीं होती है। कारक एवं उपपद विभक्तियों का ज्ञान। देखिए, कारक इस प्रकार, अगर हिंदी में हम कारक पढ़ते हैं तो कारक हमेशा छह जो है हम पढ़ते हैं, है ना। छह कारक होते हैं और ऐसा जो अष्टमी होती है वो विभक्ति होती है। अब संस्कृत में कारक किसे कहते हैं? कारक का वैसे तो मतलब होता है जो संज्ञा या सर्वनाम का सीधा उनसे हमारा रिलेशन बताता है ना, वो कारक होते हैं। परंतु यहाँ पर जो है संस्कृत में कारक विभक्तियों का प्रयोग किया जाता है। विभक्ति 7 होती है, प्रथमा से सप्तमी विभक्ति, और लास्ट जो होता है वो संबोधन होता है। वाक्य में क्रिया का शीघ्र ही अन्वय जिस पद अथवा शब्द के साथ होता है उस पद को कारक कहते हैं। कारकों का अर्थ प्रकाशित करने के लिए जिन प्रत्ययों का संयोजन मेल शब्दों के साथ होता है वे प्रत्यय कारक विभक्तियां होते हैं। सामान्यतः विभक्तियां दो प्रकार की होती है, एक होती है कारक विभक्ति और दूसरी होती है उपपद विभक्ति। तो जिसका हम क्रिया का शीघ्र ही अन्वय जिस शब्द पद अथवा शब्द के साथ होता है, मतलब संज्ञा या सर्वनाम का क्रिया के साथ जो कारक हेल्प करता है। कारक विभक्ति, इसमें कारक की विभक्ति होती है, जैसे कि कर्ता ने करण को हम जो टेबल बनाते हैं, बालक बालकः विद्यालयं गच्छति। यहाँ पे बालक जो है वो कृतकारक है। कृतकारक मतलब जो करता है, इसलिए इसमें यहाँ विभक्ति जो है प्रथमा आई है। विद्यालय में यहाँ कर्म कारक होने से द्वितीय विभक्ति आई है। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले टेबल देखनी पड़ेगी कि कर्ता ने प्रथमा विभक्ति, कर्म को द्वितीय विभक्ति, करण से या के द्वारा तृतीया, संप्रदान चतुर्थी के लिए, अपादान पंचमी से, संबंध षष्ठी का के की, अधिकरण सप्तमी में पेपर और संबोधन हे अरे भो। तो देखो, ये तो हो गई कारक विभक्ति। अब हम बात करेंगे उपपद विभक्ति की। उपपद विभक्ति क्या है? पद को आश्रित करके जो विभक्ति प्रयोग होती है उसे उपपद विभक्ति कहते हैं। मतलब ऐसे तो हम अगर किसी वाक्य को बनाते हैं तो प्रथमा द्वितीय तृतीय कारक के अकॉर्डिंग चलती है, बट कुछ ऐसी धातुएं होती हैं जिनके अर्थ में पर्टिकुलर वही विभक्ति आएगी, हम उसको चेंज नहीं कर सकते। जैसे मान लीजिए नमः धातु है, तो नमः धातु के अर्थ में चतुर्थी विभक्ति का ही प्रयोग होता है। वी धातु है तो भी धातु, त्रा धातु है, इनमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है तो पंचमी विभक्ति आएगी। तो इस प्रकार से ये जो होती है उपपद विभक्ति होती है। पद को आश्रित करके जो विभक्ति प्रयुक्त होती है उसे उपपद विभक्ति कहते हैं। जैसे गुरुवे नमः, अब नमस्कार के योग में कौन सी विभक्ति आती है? चतुर्थी विभक्ति है, तो नमः के योग में चतुर्थी विभक्ति है। सेंटेंस में कोई भी कारक हो, परंतु हमें पर्टिकुलर वही शब्द लेकर के, धातु लेकर के उस विभक्ति का प्रयोग करना है। संस्कृत में 6 कारक माने जाते हैं और प्रत्येक कारक के लिए एक विभक्ति आती है। संबंध और संबोधन को कारक नहीं मानते हैं, परंतु इनके लिए विभक्ति आती है। कारक विभक्ति तथा इसके चिन्ह यहाँ दिए जा रहे हैं। तो आप जैसे हिंदी में टेबल बनाते हैं उसी प्रकार से जो है आप लोग इसमें भी बना सकते हैं। जैसे देखो, कारक विभक्ति चिन्ह, बस हिंदी में और संस्कृत में इतना ही डिफरेंस होता है कि कारक और चिन्ह लग जाते हैं और इसमें विभक्ति का प्रयोग हो जाता है और इसी अकॉर्डिंग हम कारक करते हैं। तो देखो, कर्ता प्रथमा विभक्ति, ने कारक चिन्ह है, कर्म द्वितीया, को कारक चिन्ह, करण से, द्वारा तृतीया, संप्रदान चतुर्थी के लिए को, अपादान पंचमी से, पृथक होना, संबंध षष्ठी का के, अधिकरण सप्तमी में पेपर, संबोधन हे अरे भो। तो देखो, सामान्य रूप से मतलब आप लोगों को यहाँ पर ये चीज ध्यान रखनी है कि कारक में विभक्ति का प्रयोग तो होता ही है, परंतु कुछ विशिष्ट धातुएं होती हैं जिनके उपयोग में वही विभक्ति आएगी। जैसे कि अंग विकारे योगी तृतीय विभक्ति का ही प्रयोग किया जाता है, तो वहां हमें तृतीय विभक्ति का ही प्रयोग करना पड़ेगा। सामान्य रूप से कारक या विभक्ति का प्रयोग ऊपर लिखे चिन्ह या अर्थ के लिए किया जाता है, परंतु संस्कृत में कुछ अव्ययों, उपसर्गों, धातुओं या प्रत्ययों के कारण उनके साथ के पदों में विशेष विभक्ति आती है। इनको उपपद विभक्ति कहते हैं। तो जैसे पहला जो है अभित है, परित है, उभियत है, इन शब्दों के साथ में कौन सी विभक्ति का प्रयोग होता है? द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। तो अब आप लोगों को ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि जहां पर भी अभित मतलब दोनों चारों तरफ, परित दोनों तरफ, इनका जब
अभितय माने दोनों और परितय माने चारों और उभयतय माने दोनों। तो इनका जहां पर भी प्रयोग आएगा, ये जब सेंटेंस वाक्य के साथ में आएंगे तो वहां पर द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। जैसे देखो, विद्यालय अभितः वृक्षः सन्ति, विद्यालय के दोनों ओर वृक्ष है, तो अभितय का अर्थ हुआ दोनों ओर। तो यहाँ पर विद्यालय, और कहाँ पर विभक्ति लगानी होती है, हमें कारक चिन्ह को देखना होता है। जैसे विद्यालय के दोनों ओर वृक्ष है, तो कारक चिन्ह यहाँ पे क्या आया, के आया। तो के से पहले जो शब्द आया वो विद्यालय आया, तो विद्यालय में तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया गया। मतलब हमें वहीं पर लगानी पड़ेगी जहां कारक चिन्ह है। और ये भी ध्यान रखना है कि ये उपपद है, तो इनके अर्थ में इसी विभक्ति का प्रयोग होता है। तो क्लियर है कि अभितय और परितय उभयतय जब आएगी तो तृतीय विभक्ति का प्रयोग होगा। अब देखिए, माम उभयते बालकौस्तः, माम मतलब मेरे, उभ माने दोनों, मेरे दोनों और दो बालक है, तो उभयता आ गया, तो इसलिए यहाँ पर क्या आ गया, यहाँ पर आ गई हमारे द्वितीय विभक्ति। सेकंड पॉइंट इसमें है उपसर्ग, जो हमारा उपसर्ग, जो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो हमारे उपसर्ग इनका उपपद विभक्ति कहते हैं इनको। देखो सेकंड, हा धिक प्रति, हा जहाँ पे हा मतलब दुख वाली बात कोई छुई, दिक माने धिक्कार और प्रति माने जो दुष्ट, प्रति माने की ओर। तो देखो इन अवयवों के साथ में भी द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे दिक दुर्जनम, दुर्जन को धिक्कार है। हा कष्टम है ना, हाय कष्ट है। सह ग्रामम प्रति गच्छति, वह गांव की ओर जाता है। बालका ग्रहम प्रति धावंती, बालक घर की ओर दौड़ रहे हैं। तो सेंटेंस अब आपको क्या ध्यान रखना पड़ेगा इसमें आपको यह ध्यान रखना पड़ेगा कि कहाँ पर जो है द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया गया है। ठीक है, जब आप द्वितीय विभक्ति आपको पता रह जाएगा कि यही इसमें जो है उपपद है, तो आप लोग समझ जाओगे कि हाँ यहाँ पर द्वितीय विभक्ति का प्रयोग आएगा। तो ये हो गई हमारी द्वितीय विभक्ति का प्रयोग। अब देखो कुछ और है, जैसे कस्टम आ गया, अलम, अलम का मतलब होता है मत या बस, मतलब रोकने के लिए। इस अव्यय के साथ में तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे अलम भोजनेन, भोजन मत करो, किसी चीज के लिए मना करना, किसी चीज के लिए रोकना, वो जो है वहां पर तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। वीणा, वीणा के अर्थ में देखो तीन विभक्तियों का प्रयोग होता है, पहला, द्वितीय, तृतीय और पंचमी। अब यहाँ पर अगर अलग होने के अर्थ में है तो पंचमी विभक्ति है, से है तो तृतीय है, और कर्म के साथ में है तो द्वितीय विभक्ति है। धनम बिना कार्य न चलती, धन के बिना काम नहीं चलता है, तो यहाँ पर द्वितीय विभक्ति। सह साकम समम, इन तीनों का अर्थ एक ही होता है, ये तीनों कहीं भी आपको दिखते हैं तो वहां पर तृतीय विभक्ति आती है। तो मैंने अभी बताया कि कारक चिन्ह के पहले जो वर्ड आता है, जो शब्द आता है, उसमें तृतीय विभक्ति का प्रयोग हो जाता है। देखो अभी जैसे रामेण सह सीता गच्छति, सह माने साथ में, रामेण रामेण राम के साथ सीता जाती है, गम धातु जाने के अर्थ में, गच्छति तो राम के साथ सीता जाती है, तो यहाँ पर तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया गया। आगे देखो, बालक है पिता साकम गच्छति, बालक पिता के साथ जाता है, तो बालक पिता साकम गच्छति, बालक पिता के साथ जाता है, तो यहाँ पर क्या हुआ, के साथ, तो बालक पिता साकम गच्छति, तो साकम के अर्थ में क्या आ गई, तृतीय विभक्ति आ गई। छात्र है मित्रेण समम पढ़ती, छात्र मित्र के साथ पढ़ता है, मित्रेण में आ गई। अब देखो जो इसी में जो विभक्ति का प्रयोग होता है, अंग विकार योगी, जिसके शरीर के अंग में विकार हो, अर्थात विकृत अंगवाची शब्द में तृतीय विभक्ति होती है। जैसे विकृत मतलब जिसमें विकार होता है, जैसे वह आंख से अंधा है, तो अंधा तो एक अलग ही बात हो गई है ना, काणा है, यहाँ पे काणी का वर्ड आ जाएगा कि नेत्रेण काणा है, मतलब आंख से काणा है। कर्णाभ्याम बधिर है, आंख से कानों से बहरा है। पादेन खंजय, खंजय माने लंगड़ा, पैर से लंगड़ा है। शीर्षा खालवाटा, खलवाटा मतलब गंजा, सिर से गंजा है। तो इस प्रकार से हमें याद रखना है कि अंग विकार में हमेशा तृतीय विभक्ति का उपयोग होता है। अब अगली देखो चतुर्थी विभक्ति, नमः धातु अर्थात नमस्कार करना, नमः का अर्थ क्या होता है, नमस्कार, तथा स्वस्ति, स्वस्ति का अर्थ होता है कल्याण, कल्याण होना। जैसे कि आप लोग देखते ही हैं, जब हम कोई भी मांगलिक कार्य करते हैं तो वहां पे स्वस्तिक चिन्ह बना हुआ होता है, तो
नमः तथा स्वस्ति इन दोनों अवयवों के साथ चतुर्थी विभक्ति आती है। जैसे मित्राय नमः, मित्र को नमस्कार, छात्राय स्वस्ति, छात्र का कल्याण हो, गुरुवे नमः, गुरु को नमस्कार, हनुमंते नमः, गणेशाय नमः, सरस्वती नमः, अध्यापकाय नमः। जैसे हम करते हैं ना, ओम तस्मै श्री गुरुवे नमः, अर्थात गुरु को नमस्कार, है ना। ओम नमः शिवाय, है ना, शिव भगवान शंकर को। तो इस प्रकार से जहां पर भी नमः के योग में और स्वस्ति के योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। इन उपपद को ध्यान में रखना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि विभक्ति इनके अकॉर्डिंग चलती है। तो देखो अगला चतुर्थी विभक्ति में क्रुद्ध, क्रुद्ध धातु माने क्रोध करना, क्रोधयति, कथ, कथ माने कहना, रुच, रुचिकर, दा धातु देने के अर्थ में। तो दा धातु के साथ में यच धातु का भी, याच धातु का भी प्रयोग किया जाता है। जैसे याच से बन जाता है यचति, यचते, यचंती। तो इस प्रकार जब हम किसी गरीब को, कोई राजा भिखारी को दान दे रहा है, कोई किसी को कपड़े दे रहा है, मिठाई दे रहा है, तो वहां पे दा धातु का प्रयोग होता है। इन धातुओं के क्रियापदों के साथ चतुर्थी विभक्ति आती है। जैसे मूर्खाय क्रुध्यति, शिष्याय कथयति, बालकाय पठनम रोचते, दरिद्राय धनम ददाति, पिता पुत्राय क्रुध्यति। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हो गया। अब देखो भी और त्रा, भी धातु भय के अर्थ में मतलब डरना, और त्रा धातु मतलब रक्षा करना। इन दोनों धातुओं के कारण पंचमी विभक्ति आती है। पंचमी विभक्ति किसमें आती है? त्रा धातु, भी धातु, भी माने भय, है ना। तो भय डरना और रक्षा करने के अर्थ में भी आती है। त्रा माने रक्षा। वीणा के योग में हमने ऊपर पढ़ ही लिया था कि वीणा के योग में ये धातु आती है। इन दोनों धातुओं के कारण पंचमी विभक्ति आती है। जैसे अयम चोरात विभेति, अर्थात यह चोर से डरता है, भी धातु में विभेति बनता है। दुर्जनाद त्रायते, दुर्जन से डरता है। बालक सिंहात विभेति, बालक सिंह से डरता है। नृपः शत्रु भय त्रायते, राजा शत्रुओं से को डराता है। तो इस प्रकार से डरने के अर्थ में भी धातु आती है और रक्षा करने के अर्थ में त्रा धातु आती है। तो यहाँ पर जो है पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। अब देखो लास्ट जो है षष्ठी एवं सप्तमी विभक्ति। देखो पहले हम पंचमी विभक्ति तरप प्रत्यय के योग में भी पंचमी विभक्ति आती है। हमने प्रत्यय पढ़े हुए हैं तरप प्रत्यय, तरप माने तर शेष जिसमें रहता है। तो ये दो की तुलना में जो है करने पर एक में पंचमी विभक्ति आती है। अब तुलनावाचक शब्द में पुल्लिंग में ये तीनों लिंग में चलेंगे। पुल्लिंग में तरह, स्त्रीलिंग में तरा और नपुंसक लिंग में तरम जुड़ता है। तो जैसे रामात पटुतर सुरेशवती अस्थि, सुरेश राम से अधिक पटु है। पटु माने चतुर, चतुर है। सीता गीताया चतुरतरा वर्तते, इदम पुस्तकम तस्मात दीर्घतरम वर्तते। तो आपने देखा कि तरप प्रत्यय में जो है पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। और यहाँ पर तीनों लिंगों में चलता है, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। पुल्लिंग में तरह शेष रहता है, स्त्रीलिंग में तरह शेष रहता है और नपुंसक लिंग में तम शेष रहता है। अब देखो अगला तमप प्रत्यय। तो ये तो हो गया पंचमी विभक्ति। अब हम बात करेंगे तमप प्रत्यय की। तमप हमने किया। अब देखिए तमप प्रत्यय क्या होता है? तमप का मतलब जिसमें तम शेष बचता है। बहुतों में से एक को विशिष्ट बतलाने पर षष्ठी या सप्तमी विभक्ति आती है। जैसे छात्राणा रमेशम चतुर्थ अस्ति, कि छात्रों में जो है वो कौन चतुर है? छात्रों में रमेश चतुर है। तो यहाँ पर जो है विभक्ति का प्रयोग किया गया है। ठीक है। तो जहां पर किसी की तुलना की जाती है वहां पर तमप प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। तमप प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। अब देखो छात्रों में जो सुधीर सबसे चतुर है। नदीषु गंगा पवित्रतमा वर्तते, नदियों में गंगा पवित्र है। फलेषु आम्र मधुरतम है। इदम पुस्तकम सर्वेषु दीर्घतम अस्ति, कि इन सब पुस्तकों में जो है दीर्घ पुस्तक है। तो जहां पर दो की तुलना की जाती है और दो की तुलना में एक को श्रेष्ठ बताया जाता है, वहां पर जो है तमप प्रत्यय का प्रयोग होता है। और यहाँ पर तमप में तम शेष रहता है। जैसे फलेषु आम्र मधुरतम है, फलों में आम मधुर है, तो यहाँ पे आम की विशेषता बताई गई है। नदीषु गंगा पवित्रतमा वर्तते, यहाँ पर नदियों में जो है गंगा पवित्र है, तो यहाँ पर यह बताया गया। तो इस प्रकार से लास्ट देखो लगन चतुर कुशल प्रवीण।
लग्न, चतुर, लगन माने किसी चीज में लगन होना, चतुर है माने चतुर, और कुशल है माने कुशल, प्रवीण माने प्रवीण, प्रवीण माने निपुण होना। तो इन शब्दों के साथ में सप्तमी विभक्ति आती है। ये शब्द आपको जहां भी दिखेंगे वहां सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। जैसे श्याम कार्य लग्न है, श्याम कार्य में लगन रखता है। देवेंद्र पठने चतुर है, देवेंद्र पढ़ता है चतुर है। रमा ग्रह कर्मणि कुशला, रमा घर के कार्यों में कुशल है ना। प्रदीप है व्यापार है प्रवीणा, प्रदीप जो है व्यापार में प्रवीण है। तो अब आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि सप्तमी विभक्ति जहां पर भी लगन, चतुर, कुशल, प्रवीण ये आएंगे वहां पर सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। क्लियर है? कुछ एग्जाम्पल देखते हैं अपन। अभितः ग्रामम, अभितः पर्वता संति। अब अभितः किस में आता है? द्वितीय विभक्ति में आता है। परितः ग्रामम, परितः उद्यानम अस्ति। गांव के चारों ओर उद्यान है। उभयत विद्यालय के दोनों ओर पुष्प वाटिका है। तो इस प्रकार से ये जो कुछ अन्य एग्जाम्पल आप इनकी प्रैक्टिस कीजिए और देखिए, जैसे स्वाहा अग्नि स्वाहा, चतुर्थी स्वधा, पितृभय स्वधा, वषट देवताए वषट, अलम अलम विवादेन, नमः गुरुवे नमः। तो आपको यहाँ पर कारक के साथ साथ में उपपद का भी ध्यान रखना है, क्योंकि उपपद इंपॉर्टेंट है। उपपद अगर कहीं पे आ गया तो वहां विभक्ति भी उसी के अर्थ में आएगी, तो इसलिए पर्टिकुलर हमें उपपद भी जो है वो याद करने पड़ेंगे। तो एक बार आप इनकी प्रैक्टिस कीजिए ताकि आपको समझ में आ जाएगा। धन्यवाद।